नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो पूरा एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कि जितने भी अपराध हैं उनके आंकड़ों को दिखाया गया है और इन सभी आंकड़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से अपराध में वृद्धि हुई है या कमी देखने को मिली है। और इसी के साथ पूरा टॉपिक गवर्नेंस से रिलेटेड है, साथ ही साथ सोशल जस्टिस से रिलेटेड है और इसी के साथ इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है और साइबर सिक्योरिटी से भी संबंधित है। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम क्या है, क्राइम इन इंडिया 2024। ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में जो मेन बातें कही गई हैं सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में भारत में जो अपराध के मामले हैं इसमें 2024 में 6% की गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ साइबर अपराधों की बात करेंगे तो इसमें लगभग 18% की वृद्धि देखने को मिली है जो कि काफी ज्यादा वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ आर्थिक अपराधों की बात करेंगे तो यहां पर भी 4.6% की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे बच्चों की सुरक्षा के मामले में, तो बच्चों की सुरक्षा के जितने भी मामले हैं उसमें 7.8% की वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ हत्या के जो मामले हैं उसमें 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। और महिलाओं के खिलाफ अगर मामलों की बात करें, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हुए उसके मामलों की बात करें तो इसमें भी 1.5% की गिरावट हुई है। तो आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में तो गिरावट हुई है लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है जिसमें कि आपका शामिल है साइबर अपराध। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि एनसीआरबी आखिर है क्या। तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1986 में। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो एनसीआरबी का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब स्थापना की बात कर लेते हैं कि आखिर एनसीआरबी की स्थापना हुई कैसे। तो दरअसल टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एनसीआरबी को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। अब इसका उद्देश्य भी समझना जरूरी है कि आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो जो एनसीआरबी इसका उद्देश्य है जितने भी अपराध संबंधी डेटा हैं उनको एकत्र करना, उनको कलेक्ट करना, साथ ही साथ उसमें यह भी बताना कि अपराध की प्रवृत्ति क्या रही है, किस कैटेगरी में क्या अपराध हुए, क्या मामले आए हैं साथ में, और इसी के साथ पुलिस एवं नीति निर्माण में सहायता भी प्रदान करना इसका उद्देश्य है किसका? एनसीआरबी का। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं जो कि जारी किया गया है एनसीआरबी के द्वारा और ये क्राइम स्टैट्स है। इसमें हम बात करेंगे 2023 की और 2024 की, यानी कि 2023 से कंपेयर करेंगे हम 2024 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस की। तो आप देखेंगे जो लाइट ब्लू कलर में ये 2023 का डेटा है और रेड कलर में है 2024 का डेटा। तो 2023 में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस हैं इनके कुल मामले कितने थे? 2,04,973 और इसमें वृद्धि हुई। और इस बार यानी कि 2024 में ये जो डेटा है ये कुल मामले जो है 2,14,379 कुल मामले हैं। अब बात करेंगे साइबर क्रिमिनल केसेस की। तो 2023 में ये जो आंकड़ा था, ये जो मामले थे कुल 86,420 थे जो कि अब बढ़कर 2024 में कितने हो गए? 1,01,928 मामले 2024 में थे। अब बात करेंगे मिसिंग चिल्ड्रन की, यानी कि जो बच्चे लापता हो गए उनकी बात कर लेते। तो 2023 में इनकी संख्या थी 91,296 और 2024 में बढ़कर हो गया 98,375। अब बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो भी उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम किए जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो 2023 में आंकड़ा था 1,77,335 और 2024 में बढ़कर कितना हो गया? 1,87,702। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर्स भी शामिल है जिसमें कि 2023 में फॉरेनर्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम हुआ था उसके कुल मामले थे 238 और 2024 में कितने हो गए? बढ़कर 257। तो ये एक बार हमने डेटा को समझ लिया, कुछ जो इंपॉर्टेंट है 2023-24 का हमने कंपैरिजन कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे
और अब हम समझेंगे रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किशोर अपराध की, यानी कि किशोरों के प्रति जो भी अपराध होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक बार मैप को देख लेते हैं, इस इमेज को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि दिल्ली सिटी में कितने इनके केसेस थे, 2306, यानी कि दिल्ली ने इसमें टॉप किया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो किशोर अपराध के देखने को मिले हैं। उसके बाद आता है चेन्नई तमिलनाडु, जिसमें कि कुल 466 केसेस हैं। फिर आता है बेंगलुरु कर्नाटका, जिसमें 386 केसेस हैं। हैदराबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर 316 केसेस, अहमदाबाद में 295, नागपुर में 283, मुंबई में 258, जयपुर में 225, इंदौर में 173 और पुणे में 102 मामले देखने को मिले हैं। अब समझते हैं कि इनके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं, इन कारणों की वजह से इस अपराध में वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे पहला है सामाजिक कारण, यानी कि परिवार संबंधी कारण। इसमें आते हैं सामाजिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो पैसे से रिलेटेड जो भी समस्याएं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उनके अन्य खर्च को लेकर के आता है आपका आर्थिक कारण में। मनोवैज्ञानिक कारण, कई बार बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है और कई तरीके की चीजें कही जाती है जिनकी वजह से बच्चों के मानसिक स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है, ये भी एक कारण है। और अगला है तकनीकी कारण। आप सभी को पता है कि डिजिटल क्षेत्र में हम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कई बार नुकसान भी देखने को मिलता है, साइबर बुलिंग जैसे और डार्क वेब जैसे जो चीजें, इनका बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये सभी कारण है जिनकी वजह से किशोरों में अपराध जो है वो बढ़ते हुए देखने को नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो भी अपराध हुए उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में इससे संबंधित कुल केसेस कितने हैं, 1267। इसके बाद मुंबई आता है, मुंबई में कुल 791 केसेस हैं। बेंगलुरु में 660 केसेस हैं। कारण की बात करें कि आखिर इनमें जो है वो अपराध कैसे बढ़ रहा है वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में, तो चोरी, छीना झपटी और गंभीर चोट के कारण इनके साथ अपराध की जो संख्या है, अपराध के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं 2024 में 4107 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2023 की बात करेंगे तो 4412 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिली है इस साल। अब 2022 की बात करेंगे, 2022 में आंकड़ा था 3996। तो आप देखेंगे कि 2024 में इसमें इस बार गिरावट देखने को मिली है 2023 के कंपैरिजन में। तो ये तो हमने समझ लिया वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध। अब आगे बढ़ेंगे और साइबर अपराध की बात कर लेंगे, जिसमें कि सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और इसी संदर्भ में 2024 की बात करेंगे तो कुल मामले कितने हैं, 1,01,928 मामले हैं और इसमें कुल वृद्धि हुई है कितनी, 17.9% की वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के हैं, जिसमें कि ये जितने भी मामले, इसमें से 73,987 यानी कि लगभग 72.6% केसेस जो हैं वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के हैं। यौन शोषण के मामले भी है, 3190 मामले जो हैं वो यौन शोषण से संबंधित है। जबरन वसूली के कुल 2536 मामले देखने को मिले हैं। अब कारण की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें इतनी वृद्धि क्यों हुई है, क्यों देखने को मिली है। तो आप सभी को पता है कि डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट का यूज करें और इसमें कई बार क्या होता है कि फ्रॉड केसेस हो जाते हैं। क्यूआर से आप पेमेंट करते हैं या फिर आपके पास कोई अननोन नंबर से ओटीपी आता है, आप ओटीपी शेयर करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। सेम यूपीआई फ्रॉड के साथ भी ऐसा ही है। और अगला है नकली लोन एप्स। कई बार आप देखते हैं कि आपके पास बैंक की तरफ से कॉल आती है जो कि फर्जी कॉल होती है और उसमें आपसे आपका अकाउंट नंबर, डिटेल वगैरह पूछा जाता है, आपको लोन के लिए बोला जाता है। तो अब कई बार क्या होता है कि ओटीपी वगैरह साझा कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो ऐसे केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं डिजिटली। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित मामलों की। तो महिलाओं से संबंधित मामलों में अपराधों में कुल 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। प्रमुख अपराध इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें घरेलू हिंसा, अपहरण और यौन अपराध सबसे ज्यादा इनके कारण देखने को मिले हैं। महिलाओं के साथ जो भी अपराध हुआ उसमें ये 3 रीजन सबसे ज्यादा है। अब बच्चों की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो 2024 में यानी कि इस बार जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कुल 98,375 बच्चे लापता थे, जिसमें कि लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, यानी कि 75,603
लड़कियां लापता हुई और लड़कों की बात करें तो 22,768 बच्चे लापता हुए हैं, लड़के लापता हुए हैं। अब SC ST की भी बात कर लेते हैं तो SC के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो 2024 में कुल 55,698 मामले हुए हैं और ST के खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उसके कुल 9,966 मामले हैं। तो आप देखेंगे कि कई जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपराध में गिरावट भी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के अब सिर्फ सड़क हादसे और ऐसी तरह की चीजों से सिर्फ अपराध नहीं बढ़ रहे, बल्कि अब डिजिटल रूप से भी अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। और इसी के साथ अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि NCRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और तीसरा कथन है, यह क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A ऑप्शन है केवल 1 और 2, B ऑप्शन है केवल 2 और 3, C ऑप्शन है केवल 1 और 3 या D ऑप्शन है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।